हेलो फ्रेंड्स, मैं राजेश नेहरा। आपके अपने यूट्यूब चैनल इजी मैथ्स विद नेहरा सर पे आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों की सबकी डिमांड थी कि नंबर सिस्टम स्टार्ट करो सर। तो इस कोरोना काल में आप लोगों के लिए अब नंबर सिस्टम ही पढ़ेंगे, बट हाँ, ये अब लंबा चलने वाला है क्योंकि नंबर सिस्टम यदि हम बेसिक से केट लेवल तक की बात करें तो कम से कम 40 क्लास होती हैं। बट ओनली एसएससी के लेवल की यदि बात करते हैं तो वो सारे क्वेश्चन जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उनको यूज लेते हुए हम बहुत सारी चीजें जो बार बार रिपीट हो रही है उनको पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास का। तो जिन स्टूडेंट्स ने अब तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो टेलीग्राम चैनल और फेसबुक और इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डिविजिबिलिटी की यदि बात करें, डिविजिबिलिटी का पार्ट वन है, पार्ट टू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। डिविजिबिलिटी क्या है? देखो, सबसे पहले यदि बात करें, जैसे हमने कोई नंबर लिया 25 और इसको डिवाइड करें 5 से, 25 में 5 का भाग देना है तो कितनी बार भाग जाएगा? 5 बार। तो ये भाग कितनी बार गया, डिवाइड कितनी बार हुआ? 5 बार। और शेष कितना बचा? तो हम कहेंगे 0। तो भागफल, यदि क्वेश्चंस की यदि बात करें कि भागफल क्या है, तो 25 में 5 का भाग देने पर जो भागफल है क्वेश्चन जो है वो 5 है। और रिमाइंडर या शेषफल की यदि बात करते हो तो वो 0। हमें एग्जाम में भागफल नहीं पूछा जाता, हमें एग्जाम में भागफल नहीं पूछा जाता, हमें एग्जाम में शेषफल पूछता है कि रिमाइंडर बताओ। जैसे मान लो अपन ने कहा कि 28 को 5 से डिवाइड करें तो शेष क्या होगा, रिमाइंडर क्या होगा? 28 को 5 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा? तो हम कहेंगे 3। मैंने कहा 42 को 8 से डिवाइड करने पर, 42 को 8 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा? तो आप कहोगे सर शेष होगा 2। तो 42 को 8 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा? 2। एक कॉन्सेप्ट आपको सीखना है। देखो, यदि मैंने लिखा 25 प्लस 28 को डिवाइड करें 5 से तो शेष क्या होगा? ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको सीखने हैं। 25 और 28 दोनों का सम में 5 से डिवाइड करें तो एक तरीका आपको आता है, आप दोनों को जोड़ के निकाल सकते हो। बट मैं आपको एक चीज सिखाना चाहता हूं यहाँ पे। 25 में अलग भाग दो, शेष बचा 0। 28 में अलग भाग दो, शेष बचा 3। और जो बीच में साइन है वो ऐसा कैसा, यानी आपका शेष होगा 3। देखो ध्यान दो, यदि लिखा है मैंने 26 प्लस 27 प्लस 28, 26 प्लस 27 प्लस 28, डिवाइड करना है 5 से, तो रिमाइंडर या शेष क्या होगा? क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहला काम करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, 26 में 5 से डिवाइड करेंगे 1 बचेगा। 27 में 5 से डिवाइड करेंगे 2 बचेगा। 28 में 5 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा। तो आपका शेष हो गया कितना? 6। बट 6 5 से बड़ा, इसलिए एक बार फिर डिवाइड कर दो तो आपका शेष होगा 1। तो ये डिविजिबिलिटी का पैटर्न है। इस तरीके से आपको ध्यान देना है। कुछ चीज और सीख लो। देखो, जैसे मैंने लिखा 101 गुणा 102 प्लस 103 माइनस 104 को यदि डिवाइड किया जाए 5 से तो शेष क्या होगा? यानी बीच में साइन प्लस माइनस गुणा यदि हमारे पास है, भाग कोई भी साइन है और हम उन साइन को साथ करें तो एक तरीका तो ये, पहले गुणा सोल्व करो, फिर प्लस, फिर माइनस, और फिर 5 का भाग दो। या देखो, सीखना है आपको। 5 का भाग दो, 5 से डिवाइड करो, क्या बनेगा? 1। इंटू कर दो 2, प्लस का साइन है 3 और माइनस का साइन है 4। अब इसको सोल्व कर लो, जो आंसर है वो यहीं से आएगा। तो 2 और 3 5, 5 में से 4 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा 1। यानी इसको जो फाइनली आप सोल्व करोगे तो जो शेषफल है वो आपका 1 होना है। तो डिविजिबिलिटी से हम स्टार्ट कर रहे हैं नंबर सिस्टम को। नंबर सिस्टम के बहुत सारे पार्ट्स हैं। जो आप एलजेब्रा पढ़ते हो उसका भी बहुत सारा पार्ट नंबर सिस्टम है। सिंप्लीफिकेशन भी नंबर सिस्टम में ही बनता है। तो हमें धीरे धीरे बेसिक से छोटी छोटी चीजें ये स्टार्ट कर रहे हैं। वीडियो को लास्ट तक यदि देखना तभी आपको मजा आएगा। यदि आप बीच में झलक मार के जा रहे हो तो मजा नहीं आना। जैसे देखो, एक फिर देखते हैं, 73 74 और 75 ऐसे लिखा हुआ है और डिवाइड करना है क्या है? 5 से। तो शेष बताओ क्या करेंगे? यहां शेष 3, यहां शेष 4 और लास्ट में शेष 0। इसको सोल्व करो, क्या बना? 12। और 12 को 5 से जब डिवाइड करेंगे तो शेष होगा 2। तो ये तरीका है भाग देने का, शेष निकालने का। अब बढ़ते हैं एसएससी में एग्जाम में जो क्वेश्चंस, जो डिविजिबिलिटी रूल है हमारे पास उसके लिए। देखो, एक बात सीखो, यदि कोई भी 2 डिजिट नंबर 73 लिखा हुआ है, क्या मैं उसको 70 प्लस 3 लिख सकता हूं क्या? और मुझे इसमें 7 का यदि भाग देना हो,
7 से डिवाइड करना हो तो यहां डिवाइड करूंगा शेष बचेगा 0, और यहां डिवाइड करूंगा तो शेष बचेगा 3। यानी मैं कह सकता हूं 73 में 3 से 7 से डिवाइड करने पर शेष आया 3। मैंने कहा 452 को, तो क्या 450 को 400 प्लस 50 प्लस 2 लिख सकता हूं? और मान लो मुझे कहा जाए इसमें 8 का भाग देने पर शेष क्या होगा, तो या तो पूरे नंबर में भाग दो, या देखो मैंने ऐसा लिखा और अब 8 का भाग दें, तो आपको पता लगा यहां से शेष बचा 0। ठीक है, यहां से शेष क्या बचेगा, 8 6 48 के बाद 2, यहां से शेष क्या बचेगा 2, इसको आप फाइनली कहोगे शेष होगा 4। यानी किसी भी नंबर को आप लिख सकते हो उस नंबर के स्थान के अकॉर्डिंग कि ये इकाई के स्थान पर 2 बनेगा, दाई के स्थान पर यानी 50 बना हुआ है, सैकड़े के स्थान पर 400 बना हुआ है, थाउजेंड के स्थान पर और नंबर होता तो 1000 हो जाता, या 5000 जो भी लिखा होता। तो इस हिसाब से भी हम भाग दे सकते हैं। तो इसी से हम सीखेंगे सारे डिजिटलिटी रूल। देखो कोई भी नंबर यदि हमारे पास है ई, कोई भी नंबर अपने पास है ई डी ए बी सी डी ई, इसको 2 का भाग देने पर शेष क्या होगा। अब आपने बचपन से रट रखा है कि इकाई का अंक में 2 का भाग दे लो, वहां से जो शेष आना है वही आंसर। क्या हुआ कि कोई भी नंबर, जैसे मैंने कहा 7 3 4 2 6, इसमें 2 का भाग देने पर शेष क्या होगा, तो इस डिजिट में 2 का भाग दो, ये हमने रट रखा है। पर इस रटे हुए के कारण दोस्तों होता है क्या है कि रियल में यदि हम थोड़ा सा लेवल के क्वेश्चंस की तरफ जाएं, जैसे मेंस या सीडीएस या कैट, तो यहां जो इसका बेसिक है वहां से क्वेश्चन बन के आ जाता है, और वो रटे हुए के कारण अपना काम नहीं होता फिर। इसलिए हमें हर चीज का बेसिक आना चाहिए, उसके बाद हमें रटना चाहिए। बट हम जब 10th तक काम चल रहा था तो वहां ये ऐसा ही काम था, 10th तक की जो मैथ्स हमने सीखी उसमें इतना ही सीखना था कि कैसे भी मार्क्स मिल जाए। यहाँ हमें क्वेश्चंस जो है 10th तक के ही है, बट हाँ उनके बेसिक्स यदि हम सीख लेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो देखो एक बात मुझे बताओ, जो हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है इसको 2 से डिवाइड करना है और बताना है शेष क्या होगा। तो तरीका तो आप ये जानते हो कि इकाई के अंक में भाग देते हैं, बट क्यों देते हैं वो सीखो। देखो क्या मैं इस नंबर को लिख सकता हूं 1000 ई, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, तो 10,000 ई, 1000 डी, 100 सी प्लस 10 बी प्लस ए, लिख सकते हैं ऐसा। अब देखो ध्यान दो, 2 से डिवाइड करना है, यहां डिवाइड करेंगे पूरा भाग चला जाएगा, 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 यानी लास्ट डिजिट ओनली बचेगी ए। इसका मतलब है 2 से डिवाइड करने पर लास्ट डिजिट ए बच रही है, इसलिए हम जो कहते हैं वो ये है कि लास्ट डिजिट में भाग दो बस। यदि लास्ट डिजिट 2 से डिविजिबल है, जैसे हमने कहा 7 3 4 2 6 में 2 से डिवाइड करने पर क्या शेष बचेगा, तो 6 में 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसको इस पूरे नंबर को 2 से डिवाइड करने पर जो शेष आएगा वो 0। देखो ध्यान दो, ऐसे ही क्वेश्चन बनेगा कि 4 का डिजिटलिटी रूल क्या है, किसी नंबर में 4 का भाग देने पर शेष क्या होता है। तो ध्यान दो दोस्तों, इसी नंबर को, जो नंबर अपन ने लिख रखा है, यहां 4 से डिवाइड करो 0, यहां 4 से 0, यहां 4 से 0, यहां 4 से तो 2 बी, और यहां 4 से ए, तो अपने पास शेष बचा 2 बी प्लस ए। इसका मतलब 4 का डिजिटलिटी रूल हो गया लास्ट 2 डिजिट, 4 का डिजिटलिटी रूल हो गया लास्ट की 2 डिजिट में 4 का भाग दो, पूरा पूरा जाता है तो नंबर में पूरा पूरा भाग जाएगा, या वहां से जो शेष बचेगा वही अपना शेषफल होगा। कैसे, देखो ध्यान दो, यही नंबर लें 73426, डिवाइड करो 4 से, क्या शेष होगा पूछा जाए हमें। तो 4 का डिजिटलिटी रूल क्या हुआ, लास्ट की 2 डिजिट, लास्ट की 2 डिजिट कौन है, ये, डिवाइड करो 4 से, 4 से भाग देंगे तो 24 तक चला जाएगा, तो अपना शेष बच जाएगा 2।
इसका मतलब ये नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल है, कोई शेष नहीं बचा। या यदि 4 का भाग दिया, लास्ट 2 डिजिट में 2 बचा हुआ, इसका मतलब शेष हो गया 2। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है? नहीं है। कब होता? जब 0 शेष बचता। अरे 4 का डिजिबिलिटी रूल क्या है? लास्ट की 2 डिजिट में भाग दो। या देखो एक काम ये भी कर सकते हो आप, लास्ट की जो डिजिट है दोनों, उसका 2b यानी 4 + 6, यानी यहां से आप ऐसे भी निकाल सकते हो, बट वो जरूरत नहीं है कि इस डिजिट का डबल करके यदि 6 जोड़ दें, इस डिजिट का डबल करके यदि 6 जोड़ दें, तो डबल करो 4, 6 जोड़ो तो 10, 10 को 4 से डिवाइड करने पर शेष क्या बचेगा? 2, जो यहां आया था। बट हम सिंपल सा याद रखेंगे, 2 का डिजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की डिजिट में भाग देना है, पूरा पूरा चला जाए नंबर डिविजिबल होगा। 4 का डिजिबिलिटी रूल होता है लास्ट की 2 डिजिट में पूरा पूरा भाग चला जाए। देखो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 8 का डिजिबिलिटी रूल। इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनता है। लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनमें आप जब उठाओगे तो 8 का डिजिबिलिटी रूल नहीं है, 72 के डिजिबिलिटी रूल के लिए क्वेश्चन हर एग्जाम में, चाहे सीपीओ, चाहे 10+2, चाहे सीजीएल प्री, चाहे सीजीएल मेंस, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आया है। चाहे एसएससी सीजीएल 2019 जो एक महीने पहले एग्जाम हुई है उसकी बात कर लो, तो इसका मतलब ये ट्रेंड का क्वेश्चन है। जो पिछले 1.5 साल से जो ट्रेंड चल रहा है, एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है, उसमें एक क्वेश्चन आपको डिजिबिलिटी का मिलना है जो आज की वीडियो से होगा। तो 72 का डिजिबिलिटी सबसे ज्यादा आया एग्जाम में आज तक, और 72 का डिजिबिलिटी बनता है 8 और 9 से। तो 8 का डिजिबिलिटी रूल अच्छे से समझना, जो आपको आता है उसको थोड़ा सा अपडेट भी करेंगे हम। अब देखो ध्यान दो, हम 8 का डिजिबिलिटी रूल, 8 का भाग यहां पूरा पूरा जाएगा, यहां भी पूरा पूरा जाएगा, यहां से बचेगा 12, 8 96, 96 के बाद 4 बचेगा, यानी बचेगा 4c। यहां 8 का भाग दो तो बचेगा 2b, यहां 8 का भाग दो तो a। तो देखो लास्ट की डिजिट बची, सेकंड लास्ट डिजिट बची, थर्ड लास्ट डिजिट बची, इसलिए इसको देख के आप रूल बना सकते हो कि लास्ट की 3 डिजिट में, लास्ट की 3 डिजिट को यदि 8 से डिवाइड करें और पूरा पूरा डिविजिबल हो, लास्ट की 3 डिजिट को 8 से डिवाइड करें और पूरा पूरा यदि डिविजिबल हो, तो नंबर 8 से डिविजिबल होगा, जो आप सबको आता है। बट हम इसको और थोड़ा सा अपडेट करेंगे। क्या अपडेट करेंगे? बात सीखो, बात ये सीखनी है। एक बात मुझे बताओ, यदि ये सी जो है हमारे पास, ये इवन नंबर हो, देखो सी यदि इवन नंबर हो, तो इवन होगा तो या तो 0 होगा, तो ये 0 बन जाएगा, या 2 होगा तो 8 बन जाएगा, 4 होगा तो 16 बन जाएगा, 8 होगा तो 32 बन जाएगा, 6 होगा तो 24। इसका मतलब यहां 8 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। यानी जब भी कोई नंबर ए बी सी में सी यदि इवन है, तो हम लास्ट 3 डिजिट चेक करेंगे, तो ये तो 8 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब यहां तो पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो चेक ओनली लास्ट की 2 ही डिजिट को करना है। तो क्या करना है कि यदि किसी नंबर में ए बी सी डी ई में यदि ये सी जो है, तीसरी डिजिट जो है, तीसरी डिजिट यदि इवन है, तो 2b+a, यानी ये जो b और a है, लास्ट की 2 डिजिट से ही हम आंसर देंगे। कैसे? देखो ध्यान दो, जैसे यही नंबर अपना लिखा हुआ है 73426 में 8 का भाग देने पर शेष क्या बचेगा? तो 8 का डिजिट रूल है लास्ट की 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट पे आना है। पर हम थोड़े से अब एसएससी की एग्जाम दे रहे हैं, केट का एग्जाम दे रहे हैं, सीडीएस का एग्जाम दे रहे हैं, 10th में नहीं है, इसलिए रटा हुआ काम नहीं चलाएंगे। कुछ कुछ चीजें मॉडिफाई हमें आनी चाहिए, उनको मॉडिफाई करके हम पढ़ेंगे, तभी हमारा सिलेक्शन होगा, लोगों से हटके पढ़ेंगे तो हमें करना क्या है कि हमने याद करना है कि यदि 8 का डिजिबिलिटी रूल चेक कर रहे हैं और तीसरी डिजिट जो है वो इवन है, तो ओनली लास्ट की 2 को देख लो। 26 में भाग दो 8 का, 8 × 24, 24 के बाद क्या बचा? 2, इसका मतलब शेष होगा 2। देखो लिखता हूं एक क्वेश्चन, खुद आप सोचना। लिखा हुआ है 96468 को डिवाइड करें 8 से, तो क्या शेष होगा? आएंगे लास्ट की 3 डिजिट में, 3 में ये इवन है तो इसको छोड़ दो, 88 में सीधा 8 का भाग दो, तो हम कहेंगे शेष होगा 1।
तो 8 का ड्यूजिलिटी रूल में याद रखना है, लास्ट की 3 डिजिट में यदि ये सी डिजिट इवन है तो आपको ऐसे करना है। अब सी यदि ओड हो, सी यदि विषम संख्या हो, ओड और इवन, तो अब ओड हो, विषम संख्या हो तो, विषम संख्या हो तो ध्यान दो, देखो विषम संख्या यदि हो, एक हो, दो हो, कुछ भी हो, एक हो 8 का भाग दोगे 4 बचेगा, तीन हो तो ये तीन होगा तो क्या बनेगा, 4×3 = 12, 8 का भाग दोगे 4 बचेगा। यानी जब भी विषम संख्या होगी तो यहां से 4 बचेगा, 4 बचेगा। इसलिए आपको करना क्या है, जब भी सी ओड हो तो आपको जो शेष निकालना है वो लास्ट की 2 डिजिट में 4 जोड़कर शेष निकालना है। कैसे? यदि हम एग्जांपल लें, दिया हुआ है 7, 3, 4, 5, 7, 2 में 8 का भाग देने पर शेष क्या होगा? तो यदि ये इवन होता तब तो 8, 9 72 होता है, इसलिए शेष कहते हैं 0। पर तीसरी डिजिट हमारे पास दोस्तों यहाँ क्या है, ओड। ओड है तो आपको क्या करना है, लास्ट की 2 डिजिट में 4 जोड़ना है तो बनेगा 76, और 76 में 8 का भाग देने पर शेष क्या होगा, तो हम कहेंगे 4। बड़े देखो, क्वेश्चन करते हैं एक दो। जैसे मैंने लिखा 9, 6, 4, 3, 7, 6 में 8 का भाग देने पर शेष 7, 4, 2, 9, 4, 6 में 8 का भाग देने पर शेष 7, 3, 2, 6, 9, 6 में 8 का भाग देने पर शेष। चलो फटाफट करो, एक बार वीडियो पॉज करो सभी स्टूडेंट्स, और हाँ उस तीनों क्वेश्चन के आंसर देने की कोशिश करो। जो झलक दिखला जा की तरह वीडियो देख के जाते हैं उनके लिए ये वीडियो कोई काम के नहीं है, क्योंकि वो तो आगे आगे करके देखते हैं और उनके बीच में बहुत सारी चीजें तो रह जाती हैं। काम उन्हीं के आएगा जो बेसिक से पूरा स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं और कंटिन्यू सारे वीडियो देख रहे हैं। देखो ध्यान दो, यदि हमने अभी जो सीखा और आपको थोड़ा बहुत भी दिमाग में यदि आपके कहीं भी फंसा है तो ध्यान दो, जब भी हम 8 का डिजिट रूट है लास्ट 3 डिजिट, बट ये ओड है तो 76 जो भी बचा हुआ उसमें 4 जोड़ो, 80, और 80 में 8 का पूरा पूरा भाग जाता है, इसका मतलब यहाँ जो शेष होगा वो 0। यहां देखना है तो वही देखो, ये क्या है, 3 डिजिट में तीसरी ओड है, ओड है तो लास्ट की 2 डिजिट में 4 जोड़ो 50, और 50 में 8 का भाग देने पर 8×6 = 48, तो शेष बचा 2। जब आपके पास ये तीसरी डिजिट इवन है, इवन में कुछ नहीं करना, लास्ट की 2 डिजिट में 96 में 8 का भाग देना है तो 12×8 = 96 पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए शेष होगा 0। तो आपने वापस में देखो, एक बार पीछे लेके जाता हूं, आपने क्या सीखा है, सबसे पहला पॉइंट सीखा है, किसी भी नंबर में 2 का डिजिलिटी रूल। क्या करेंगे, यहां 2 का भाग दिया 0, यहां 2 का 0, यहां 2 का 0, यहां 2 का 0, तो ओनली लास्ट डिजिट को यूज ले और उसी से आंसर। 4 का डिजिलिटी रूल, तो यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, यहां से 0, तो ओनली ये और ये 2 डिजिट हमारे पास बच गई जिनसे हमें आंसर निकालना है। तो ध्यान दो, देखो यदि मैं आपको क्वेश्चन पूछूं, लिखा हुआ है 10,000 ई, 1,000 डी, 100 सी, 10 बी प्लस ए, डिवाइड करें 16 से तो शेष क्या होगा। तो 16 से डिवाइड करना है, शेष क्या होगा। तो यहां देखो ध्यान दो, 16 से जब भाग देंगे तो पहले में पूरा पूरा भाग चला जाएगा, यहां शेष बचेगा 8, यहां से शेष बचेगा 4, यहां से शेष बचेगा 10, ए। इसका मतलब आंसर हो गया आपकी लास्ट 4 डिजिट। यदि किसी नंबर को 16 से डिवाइड कर दिया जाए, किसी नंबर को यदि 16 से डिवाइड कर दिया जाए तो आपको यदि शेष निकालना है, तो लास्ट की 4 डिजिट में भाग देंगे, वहां से जो शेष बचेगा वही आंसर होगा। जैसे मैंने लिखा 9, 4, 3, 1,
4146 डिवाइड करना है 16 से, तो लास्ट की 4 डिजिट में 16 से डिवाइड करना, जो यहां से शेष आएगा वो आपका शेष होगा। देखो भाग दो, 16 दूनी 32 बचा 9, 16 5 80 बचा 14, 16 9 144, तो बचेगा 2। तो क्या करना है, लास्ट की 4 डिजिट में आपको भाग देना है। देखो यहीं से यदि हम बात करें कि 5 का डिजिटल रूल क्या होता है, तो वही सेम इसमें भाग देंगे 0 से, यहां भाग देंगे 0, यहां भाग देंगे 0, यहां भाग देंगे 0, तो ओनली लास्ट जो डिजिट है उसी से आंसर देना है। तो 5 का डिजिटल रूल भी आपका होता है कि लास्ट डिजिट में भाग देना है। पच्चीस का डिजिटल रूल क्या होगा, तो 25 का डिजिटल रूल होगा, यहां भाग देंगे 0, यहां भाग देंगे 0, यहां भाग देंगे 0, तो लास्ट की 2 डिजिट से आंसर बचेगा, यानी 10b प्लस ए बच रहा है, और 10b a प्लस b जो बच रहा है, तो कहेंगे लास्ट 2 डिजिट से जो आंसर बनना है वही आंसर होना है। 125 का भाग देने पर शेष क्या होगा, तो 125 यहां भी 0, 125 से यहां 0, तो ये 3 डिजिट से आंसर बनेगा, इसलिए 3 डिजिट से शेष होगा, तो कहेंगे लास्ट 3 डिजिट्स। लास्ट की 3 डिजिट में 125 का भाग दो, वहां से जो शेष बचे, एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैंने नंबर ये लिखा 94314146 में 125 का भाग देने पर शेष, तो उठाओ लास्ट की 3 डिजिट, 125 से डिवाइड कर दो, तो शेष आप कहोगे कि 21 शेष है। 625 से डिवाइड करने पर शेष, 625 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा, तो याद रखना लास्ट की 4 डिजिट्स, लास्ट की 4 डिजिट में 625 का डिवाइड करेंगे, वहां से जो शेष आएगा वो आपका शेष होगा। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट आगे। यदि हमें पूछा जाए, वही लिखते हैं पहले, कि वही नंबर दिया हुआ है 10,000 ई, 1,000 डी, 100 सी, 10 बी प्लस ए, ये नंबर आपको दिया हुआ है। इस नंबर में यदि हम डिवाइड करें 3 से, देखो, या डिवाइड करें 9 से, तो क्या शेष होने, कहां से अपने पास रूल बना सम ऑफ डिजिट्स का, 3 का रूल सम ऑफ डिजिट्स में भाग दे दो, 9 का रूल सम ऑफ डिजिट्स में भाग दे दो, तो ये रूल आए कहां से, क्या है ये रूल, वो आपको सीखना है। देखो ध्यान दो, 3 का यदि डिवाइड करना है तो यहां से बचेगा ई, यहां से बचेगा डी, यहां से बचेगा सी, यहां से बचेगा बी, यहां से बचेगा ए, तो शेष हो गया जितनी भी डिजिट्स हमारे पास, नंबर तो यही था ना, नंबर था ई डी सी बी ए, यही तो था नंबर, और आप करें इन सम ऑफ डिजिट से बचा, इसका ये सेम टू सेम 9 से डिवाइड करने पर भी ई प्लस डी प्लस सी प्लस बी प्लस ए, तो सम ऑफ डिजिट्स, जो भी डिजिट्स हैं, जो भी अंक हैं, उनका सम कर दो, वो यदि 9 से या 3 से डिविजिबल है, तो पूरा नंबर 3 या 9 से डिविजिबल होगा। तो सम ऑफ डिजिट्स बना कहां से, सम ऑफ डिजिट्स बना अपने पास यहां से, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा, जैसे मान लो दिया हुआ है 3469234 को डिवाइड करो 3 से, शेष क्या होगा, दिया हुआ है 6923457, डिवाइड करो 9 से, शेष क्या होगा। तो क्या करना है, 3 के लिए भी सम ऑफ डिजिट और 3 का भाग, 9 के लिए भी सम ऑफ डिजिट और 9 का भाग, तो हमें ये करना है। अब देखो ध्यान दो बोर्ड पर, और बताओ मुझे दोनों केस में शेष क्या होना है।
देखो 3 से डिवाइड करना है, यहां भी 3 का पूरा भाग जा रहा है, यहां भी 3 का जा रहा है, यहां भी 3 का जा रहा है। 4 और 2 6, 3 का यहां भी जा रहा है, 3 का यहां भी जा रहा है, तो 4 में 3 का भाग देने पर शेष क्या बचा? 1। यानी जो जो डिजिट्स 3 की से डिवाइड हो रही है उनको हटाते जाओ, लास्ट में जो बच जाए उसमें भाग दे लो। सेम 9 के लिए करेंगे। ये 9 हो रहा है, 6 और 3 ये भी 9 हो रहा है, 5 और 4 ये भी 9 हो रहा है, 7 और 2 9 हो रहा है, सब 9 हो रहे थे इसलिए शेष बचा 0। सम ऑफ डिजिट्स क्या है? थोड़ा सा आ रहा है तो पढ़ाई देते हैं। सम ऑफ डिजिट्स है क्या? ये बीमारी क्या है? ये बीमारी जिसको आती है और जिसको लग जाती है वो एग्जाम में 10% क्वेश्चन विदाउट सोल्व किए करता है। कैलकुलेशन उसकी फास्ट हो जाती है। कैसे? देखो, सीखो। देखो ध्यान दो, सम ऑफ डिजिट क्या लिखा हुआ है? 3264 का सम ऑफ डिजिट। सम ऑफ डिजिट यानी सभी डिजिट्स को जोड़ना है। 3 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 4, यानी जोड़ने पर बन गया 15। ये सम ऑफ डिजिट है। तो किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट निकालना है तो या तो सभी डिजिट्स का सम कर दो, और सभी डिजिट्स का सम करने पर क्या बना? 15, और 15 का भी डिजिट सम कर दें तो क्या बनेगा? 6। या देखो ध्यान दो, इसमें यदि 9 से डिवाइड कर दें तो 6 3 9, 9 से 9 हट गया, बच गया कितना? 6। यानी किसी नंबर का सम ऑफ डिजिट यदि निकालना है, ये दिया हुआ है 9432647 का सम ऑफ डिजिट बताओ। तो सम ऑफ डिजिट बताओ, या तो सारी डिजिट्स को जोड़ लो। क्या देखो ध्यान दो, यदि हम यहां 9 से डिवाइड करें, 9 से डिवाइड करें 9 चला जाएगा, 6 और 3 9 चला जाएगा, 7 और 2 9 चला जाएगा, 4 4 8 और 3 11, 11 में 9 का भाग देंगे तो शेष बचेगा 2। यानी इस नंबर का जब आप सम ऑफ डिजिट करके सिंगल डिजिट बनाएंगे तो डिजिट बनेगी 2। अब सम ऑफ डिजिट को कैलकुलेशन में कैसे यूज लेते हैं? जैसे देखो, आपको 42 का स्क्वायर करना है, मान लो 42 को 42 से गुणा करना है, और 42 को 42 से गुणा करना है, क्या आएगा? 42 को 42 से गुणा करना है, क्या आएगा? तो जिनको स्क्वायर नहीं आते, दो डिजिट वाले, वो सीख लो। 42 का स्क्वायर होता है 4 का स्क्वायर 16, 2 का स्क्वायर 0 4, 4 दूनी 8 का डबल 16 जोड़ दो तो 17 64। यानी कोई भी दो डिजिट नंबर का आपको जब भी स्क्वायर करना हो, कोई भी नंबर हो, देखो 97, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, 7 का स्क्वायर 49, 9 7 63 का डबल 126, बन जाएगा 9049। तो किसी भी नंबर का दो डिजिट नंबर का स्क्वायर करना है, ऐसे करते हैं। नहीं आता वो देख लेना। अब आता है तो आप लिखोगे 42 इंटू 42 बराबर होगा 42 इंटू 42 1764 होता है। देखो ध्यान दो, अब यूनिट सम ऑफ डिजिट कैसे यूज लेते हैं? इसका सम कितना रहा है? 6। इसका सम कितना रहा है? 6। इसका सम कितना रहा है? तो देखो, या तो जोड़ लो, 10 और 8 18, 18 यानी 9। देखो ध्यान दो, 6 को 6 से गुणा करना है, बनेगा 36, और 36 का भी सम ऑफ डिजिट कितना होगा? यानी कोई भी नंबर को, जैसे आपको मान लो गुणा करना है, 15 को गुणा करना है 32 से, तो आपको चेक करना है, यानी कोई भी दो संख्याओं को गुणा करो, कोई भी दो संख्याओं को प्लस करो, दो संख्याओं को माइनस करो, उन दोनों संख्याओं का सम ऑफ डिजिट में यदि आप अपना बोर्ड मास लगा रहे हो तो रिजल्ट के बोर्ड मास के बराबर होगा, रिजल्ट के सम ऑफ डिजिट्स के बराबर होगा। तो हम सम ऑफ डिजिट्स पे एक स्पेशल पूरा वो क्लास लेंगे, जिसमें आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मैं करने सिखाऊंगी, सम ऑफ डिजिट्स को कैसे करते हैं। आज की क्लास में जो अपन ने थ्योरी पढ़ी उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं। पहला क्वेश्चन देखो आज की क्लास का, जैसे हम बात करें लिखा हुआ 76526 को
डिवाइड करें 8 से तो शेष क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 40 41। इस पूरे नंबर को 8 से डिवाइड करें शेष क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 है 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे 76 डिजिट्स हैं और इस पूरे नंबर को 16 से डिवाइड करें तो शेष क्या होगा? जो पढ़ा है उसको अच्छे से क्लियर करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन है 76526 को 8 से डिवाइड करने पर शेष। तो आपने सीखा तीसरी डिजिट यदि ओड हो तो इसमें 4 जोड़ो, बनेगा 30। 30 में 8 का भाग दो, 8 × 24, तो बचा कितना? 6। तो आपका आंसर हो जाएगा 6 शेष है। 8 का डिजिटली रूल है, तीसरी डिजिट ओड है तो जो भी फर्स्ट और सेकंड डिजिट है, इकाई और दहाई के अंक है, उन्हें 4 जोड़कर भाग दो, पूरा पूरा जाता है वो नंबर 8 से डिविजिबल होगा। कुछ बच जाता है तो वहां से जो बचेगा वही आपका शेष होना है। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट। यहां यदि 8 का भाग देना तो आएंगे तीसरी डिजिट पे। तीसरी डिजिट इवन है तो उसको छोड़ो, लास्ट की डिजिट में भाग दो, तो लास्ट की दोनों डिजिट में 8 का भाग देने पर शेष होगा 1। बात है 1 2 3 4 5 6, 76 तक नहीं है, 76 अंक हैं। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट सीखो। यदि मैं बात करूं, नंबर लिखूं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 1 से 9 तक जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर को लिखने के लिए मुझे कितने अंक चाहिए? एक। यानी 1 से 9 तक टोटल कितने अंक होते हैं? 9 डिजिट होती है। 1 से 9 तक जितने भी नंबर हैं उन सब नंबर को लिखने के लिए हमें एक एक डिजिट चाहिए, इसलिए 9 नंबर है, 9 ही डिजिट चाहिए। पर इसके बाद जैसे ही आगे बढ़ेंगे, ध्यान देना, 10 लिखना है 2 डिजिट चाहिए, 11 लिखना है 2 डिजिट चाहिए, 12 लिखना है 2, 13, 14, यानी 99 तक जितने भी नंबर लिखेंगे सबको लिखने के लिए, प्रत्येक नंबर को लिखने के लिए 2 डिजिट चाहिए। तो यहां से यहां तक नंबर कितने? 90। और 90 नंबर को लिखने के लिए 180 डिजिट चाहिए। 10 में कितने डिजिट हैं? 2। 11 में 2, 12 में 2, 13 में 2। तो हर नंबर को लिखने के लिए 2 डिजिट हमें चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे यदि जाओगे 100, ध्यान दो, 101, 102, तो हर नंबर को लिखने के लिए यहां 3 डिजिट चाहिए। क्या कह रहा है? इस नंबर में 76 डिजिट हैं, इसका मतलब दोस्तों 1 से 9 तक 9 डिजिट हैं। 1 2 3 9 तक जब जाएंगे तो 9 डिजिट तो यहां तक आ जाएंगे। 76 में से 9 माइनस करो, 76 में से 9 माइनस करो तो बचेगा 67। और 67 जो बचे हुए हैं उसमें भाग दो 2 का, क्योंकि उसके बाद सब जो नंबर है वो 2 डिजिट के आएंगे। तो भाग देने पर आपके पास बन रहा है 33। और 33 बन रहा है, 67 में 2 से डिवाइड करने पर 33 बन रहा है, तो 33 बार तो भाग जा रहा है, यानी इतने तो नंबर हैं। उसके बाद भी एक डिजिट बची हुई रह गई, क्योंकि टोटल डिजिट कितनी है? 67। 2 का भाग दिया, 33 बार गया, इसका मतलब 66 डिजिट के तो 33 नंबर हो गए, और एक डिजिट और बची हुई है। तो 9 के बाद 33वां नंबर, 9 के बाद 33वां नंबर होगा, 9 और 33 होता है 42। एक डिजिट और लिखनी है तो 43 नहीं लिखना, ओनली 4 लिखना है, 3 नहीं लेंगे यहाँ। इससे पहले वाला लिखना है तो 41, इससे पहले वाला नंबर लिखना है तो 40। वापिस देखो, ध्यान दो, ये 42 कहां से आया समझना। ये 9 तक आपकी 9 डिजिट थी, उसके बाद 33 नंबर और, तो 9 और 33 कितने हुए? 42। एक नंबर एक डिजिट और चाहिए तो 43 का एक डिजिट लेना और पीछे नंबर होंगे ऐसे। कह रहा है इस नंबर में 16 का भाग दो, तो 16 का डिजिटलिटी रूल क्या होता है? लास्ट की 4 डिजिट हुई, और लास्ट की 4 डिजिट है अपने पास 1 4 2 4, तो इसमें 16 का भाग दो, और 16 का भाग पूरा पूरा जा रहा है, इसका मतलब शेष हो जाएगा 0।
बढ़े आगे। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है 7 + 77 + 777, ऐसे 100 नंबर हैं। इसको यदि 8 से भाग दें, 100 टर्म्स हैं ऐसी। केट का आया हुआ क्वेश्चन है 7 + 77 + 777 + 4 × 7, ऐसे 100 टर्म्स हैं। तो इसमें 8 का भाग देने पर, 8 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा, बताओ। देखो ध्यान दो, कुछ भी नहीं करना है आपको। 8 में डिवाइड करो, 7 में डिवाइड करो, 8 से 7 बचेगा। 77 में डिवाइड करो तो 8 9 72 के बाद 5, लास्ट की 3 डिजिट में 72 के बाद 5 और 8 7 56 का बचा 1। तो हर बार अब 3 डिजिट में भाग देना है, तो आगे से हमेशा एक ही बचेगा। कितनी टर्म्स में, एक टर्म्स में, यहां से 7 बचा, इस टर्म से 5 बचा। तो 100 में से 2 टर्म के बाद 98 टर्म और हो गई। तो 98 से सबसे एक एक बचेगा, तो 98 तो ये बच गए, 12 ये, तो बच गया 110। 98 और 12 कितना होता है, 110। 110 में 8 का भाग दो, तो 8 एकम 8, 30 बचा। 8 3 24, 24 के बाद बचा 6, तो आपको होगी 6 शेष बचा हुआ है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। दिया है 6 4 3 2 7 2 9 को डिवाइड करें 5 से, शेष क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है 8 9 4 6 2 7 1 2 9 को 125 से डिवाइड करें, शेष क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है 1 2 3 4 5 6, ऐसे 279 डिजिट्स लिखी हुई हैं। इसको डिवाइड कर दिया जाए 125 से, तो शेष क्या होगा। नंबर दिया है 6 4 3 2 7 2 9 को 5 से डिवाइड, 5 का डिविजिबिलिटी रूल तो याद हो गया होगा। सीधा इकाई के अंक में भाग देना है, बचा 4। और बताओ, 125 का भी रूल याद है, लास्ट की 3 डिजिट में भाग देना है, बचा 4। इसमें भी याद है कि 125 के लिए लास्ट की 3 डिजिट में भाग देना है, पर लास्ट की 3 डिजिट ढूंढनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि ये 279 डिजिट्स हैं, 279 तक नहीं है। तो हमें पता है 1 से 9 तक 9 डिजिट होती हैं। 10 से 99 तक कितनी डिजिट होती हैं। 10 से 99 तक सब में दो दो डिजिट होती हैं, 180 डिजिट होती हैं। 189 हो गई। 279 में से 189 घटा दो, बच गया 0 9, 90 डिजिट और 90 डिजिट के आगे सारे जो नंबर हैं वो 3 3 डिजिट के नंबर बन रहे हैं, तो 30 नंबर और बनेंगे। तो 99 के बाद 30 नंबर और बनेंगे, तो लास्ट जो नंबर बनेगा वो बनेगा 129। और 129 को 125 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा, तो हम कहेंगे शेष होगा 4। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सीडीएस का आया हुआ क्वेश्चन है। क्या करना है, वापिस सीख सकते हो कि 1 2 3 4 5 6 279 तक यदि यूज लिया जाए, 279 डिजिट्स तक यदि यूज लिया जाए और डिवाइड करें 125 से, तो शेष क्या होगा। तो ध्यान रखना है 1 से 9 तक 9 डिजिट होती हैं, 10 to 99 तक 180 डिजिट होती हैं, 99 के बाद सब में 3 3 डिजिट होती हैं, तो 90 डिजिट बचे हुए, 3 से डिवाइड किया यानी 30 नंबर है। तो 99 में 30 नंबर जोड़ो, बचेगा 129। 129 को 125 से डिवाइड करने पर शेष क्या है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। दिया है 8 8 8 8 8, 100 डिजिट्स दी हुई है ऐसे।
और कह रहा है इसको 625 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। 8 8 8 8 लिखा हुआ है 100 बार, 100 अंक लिखे हुए हैं, और इसको डिवाइड कर दें 625 से तो शेष क्या होगा। सीडीएस का क्वेश्चन है। यदि नंबर सिस्टम की हम बात करें तो नंबर सिस्टम के जितने भी पार्ट हैं दोस्तों, उसके अच्छे जो क्वेश्चन है वो सीडीएस और कैट के हैं, वो क्वेश्चन हमने कर लिए। तो जो हमारे एसएससी मेंस तक के जो क्वेश्चन आते हैं वो आपको लगेंगे कि वास्तव में बहुत आसान है, इसलिए मैं सारे जो क्वेश्चन हैं वो कवर कर रहा हूँ, सीडीएस के भी और कैट के भी, जो हमारे एसएससी से रिलेटेड है। ऐसा नहीं कि ओनली वो ही पढ़ा रहा हूँ, ओनली एसएससी से रिलेटेड है, ताकि आप वो क्वेश्चन करने के बाद जो एसएससी में चीजें आ रही हैं वो आसानी से कर पाए। तो 625 से डिवाइड करने पर शेष क्या होगा। तो आपको कुछ नहीं करना, 625 का आपको रूल याद होगा, लास्ट की 4 डिजिट लेते हैं और लास्ट की 4 डिजिट है ये, इसको डिवाइड कर दो 625 से। और 625 का कुछ लोग सोच रहे हैं हमें तो पढ़ा ही नहीं आता, टेबल आती ही नहीं, तो कैसे करें। कुछ नहीं करना, 888 में 625 एक ही बार भाग जाएगा, सीधा सीधा दिख रहा है, घटा लो, बचेगा 3, बचेगा 6, बचेगा 2, और नेक्स्ट डिजिट नोट कर लो। 625 से डिवाइड करना है तो 625 का डबल 1250, 1250 का डबल 2500, तो 2500 तक तो भाग चला जाएगा, तो क्या बचेगा, हम कहेंगे 138। तो 625 का डिजिट रूल है, लास्ट की 4 डिजिट में भाग दो 625 का, वहां से जो शेष बचेगा वो आपका आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 9। और क्वेश्चन नंबर 9 में देखो, ध्यान दो क्या कह रहा है। नंबर दिया हुआ है 763x4y2, ये नंबर दिया है, और ये नंबर कह रहा है कि 9 से डिविजिबल है। ये नंबर 9 से डिविजिबल है, तो x और y के कितने पेयर पॉसिबल हैं। 763x4y2 9 से डिविजिबल हो तो x और y के नंबर ऑफ पेयर्स, एक्स और वाई की कितनी वैल्यू संभव है, ऐसा सीधा सीधा कह सकते हैं। तो नो का डिजिलिटी रूल आपने थोड़ी देर पहले ही सीखा, जो नो बने उनको हटाओ, ये नो बन रहा है हटाओ, ये 7 और 2 9 बन रहा है हटाओ, इसका मतलब 4 प्लस एक्स प्लस वाई जो है वो 9 से डिविजिबल है बस। 4 बचा, एक्स बचा, वाई बचा, तो 4 प्लस एक्स प्लस वाई 9 से डिविजिबल कब होगा, जब एक्स प्लस वाई या तो 5 हो, तब 9 से डिविजिबल होगा, या एक्स प्लस वाई 14 हो, तो x प्लस वाई या तो 5 हो तब 9 से डिविजिबल होगा, या x प्लस वाई 14 हो तब 9 से डिविजिबल होगा। तो दो ही केस बनते हैं, दोनों से कितने पेयर बनेंगे वो निकालने हैं। तो देखो x की वैल्यू 5, y की 0, x की वैल्यू 4, y की 1, x की वैल्यू 3, y की 2, x की वैल्यू 2, y की 3, x की वैल्यू 1, y की 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 5। तो 6 वैल्यू तो यहां से बनी। ऐसे 14 बनाना है तो 10 से ऊपर तो बन नहीं सकता, इसलिए 9 और 5, 8 और 6, 7 और 7, 6 और 8, और 5 और 9, तो 5 वैल्यू ये हुई। तो 5 पेयर ये हुए, 6 पेयर ये हुए, तो टोटल पेयर कितने हैं, तो हम कहेंगे 11। तो 9 का डिजिलिटी रूल सिंपल सा होता है कि जो भी डिजिट्स हैं वो 9 का भाग दे दो, या 9 जो बने वो हटा दो, बच गया 4 प्लस एक्स प्लस वाई। पूछ रहा है ऐसे कितने पेयर हैं, तो एक्स प्लस वाई 9 कैसे बनेगा, 5 जोड़ने पर बनेगा, या 18 जोड़ने पर 9 से डिविजन, 18 बनाने पर तो 14 रख सकते हो। तो 6 पेयर ये बने, 5 पेयर ये बने, तो 6 और 5 टोटल पेयर हो गए 11। बढ़ते हैं, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, 5742A62B में, 5742A62B में बी यदि इवन हो और ये नंबर 9 से डिविजिबल हो, तो वही बताना है ए की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होंगी। 5742A62B में यदि
बी इवन है तो 9 से 9 का डिजिटल रूल वही, सभी डिजिट्स का सम करो और जो 9 बने वो हटा दो। 7 और 2 9 बना, 5 और 4 9 बना, और 6 और 2 8 ही हुआ। तो 8 प्लस ए प्लस बी हो गया, ये 9 से डिविजिबल होगा। 8 प्लस ए प्लस बी 9 से डिविजिबल कब होगा? जब ए प्लस बी जो है या तो 1 हो, या ए प्लस बी जो है 10 हो। अब क्या कह रहा है? बी जो है वो इवन है, और बी यदि इवन है तो 0 होगा, एक होगा तो एक पेयर, तो ये ए की वैल्यू 1 हो सकती है। ठीक है। दूसरा कह रहा है यदि बी आपका इवन है तो 10 में ये 2 होगा, ये 4 हो सकता है, 6 हो सकता है, 8 हो सकता है, 0 0 नहीं हो सकता क्योंकि 10 नहीं बनेगा इसलिए। तो ए की वैल्यू क्या क्या होंगी? तो ध्यान दो, देखो बी की वैल्यू, ये बी की वैल्यू है, तो ए की वैल्यू क्या है वो निकालनी है। तो ये 2 है तो ये 8 है, ये 4 है तो ये 6 है, ये 6 है तो ये 4 है, ये 2 है। इसका मतलब 2 4 6 8 और 1, तो ये 5 वैल्यू पॉसिबल हैं। तो पॉसिबल वैल्यू जो है वो है 5। तो इस तरीके से हमने आज की वीडियो में ओनली बेसिक चीजें पढ़ी हैं। अभी 7 का डिजिटल रूल, 11 का डिजिटल रूल, 13 का, 26 का, 37 का, 29 का, जो भी बड़े नंबर से उनके डिजिटल रूल बाकी हैं, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आपको कैसे लगी? यदि अच्छी लगी है तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि ज्यादा से ज्यादा ग्रुप में अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।